जातीय जनगणना होनी चाहिए। आरक्षण की लिमिट 50% से बढ़नी चाहिए। जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। ओबीसी पर फोकस होना चाहिए। राहुल गांधी ने अहमदाबाद अधिवेशन में क्लियर कर दिया कि कांग्रेस किस दिशा में आगे बढ़ने वाली है। कांग्रेस की सरकारें केवल 3 राज्यों में है, इसीलिए राहुल गांधी के हाथ बंधे हैं। इतना सब कुछ करने के लिए केंद्र में सरकार बनाने के मिशन पर है राहुल गांधी जो खुद नहीं कर पा रहे, वो तेलंगाना में सीएम रेवंत रेड्डी ने कर दिखाया। पहले जातीय जनगणना करा दी, अब आरक्षण का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए एससी सब कैटेगराइजेशन लागू कर दिया। ऐसा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश दिया था। ऐसा करके रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी के उस नारे को मजबूत किया जिसमें वो कहते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। मतलब जिस जाति की जितनी आबादी है उस हिसाब से आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तेलंगाना में मादिगा समेत कई जातियां हैं जिन्हें आरक्षण के मौजूदा फॉर्मूले और आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब मादिगा जाति भी आरक्षण के लाभार्थी बन गई है। जिन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सब कैटेगराइजेशन का आदेश दिया, उनमें एक याचिका मादिगा समुदाय की भी थी। 30 साल से मादिगा आंदोलन सब कैटेगराइजेशन की मांग के लिए चल रहा था। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान नवंबर 2023 में मादिगा नेता कृष्णा मादिगा को पीएम मोदी ने मंच पर बुलाकर गले तो लगाया, लेकिन एससी आरक्षण का लाभ नहीं मिला। ये काम आखिरकार रेवंत रेड्डी को करना पड़ा। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने एससी यानी अनुसूचित जाति में सब कैटेगराइजेशन करने का आदेश दिया था, ताकि एससी की पिछड़ी जातियों को आरक्षण का कोटा मिल सके। बेंच ने 6-1 के बहुमत से फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्यों को आबादी के आधार पर आरक्षण में वर्गीकरण करने का अधिकार होगा। अगर किसी राज्य में अनुसूचित जाति के लिए 15% आरक्षण है तो वो इसी 15% आरक्षण को एससी समुदाय के बीच उनके पिछड़ेपन के आधार पर बांट सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने जा रहे जस्टिस BR गवई समेत 6 जजों ने सब कैटेगराइजेशन का समर्थन किया था। समर्थन इस आधार पर किया कि SC/ST में सब एक समान नहीं है। कुछ समुदाय दूसरों से अधिक पिछड़े हो सकते हैं, उनके लिए सब कैटेगरी बनाई जा सकती है। जस्टिस विक्रम नाथ ने इसका विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट से मिली इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने सरकारी नौकरियों और एजुकेशन में सब कैटेगराइजेशन लागू कर दिया। 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती पर रेवंत रेड्डी ने सब कैटेगराइजेशन के फैसलों को नोटिफाई करके श्रद्धांजलि दी। इससे ज्यादा पिछड़ी जातियों को आरक्षण का फायदा मिलने लगेगा। आरक्षण के मौजूदा फॉर्मूले में एससी कोटा 15% का है। इसी 15% का बंटवारा रेवंत रेड्डी सरकार ने तेलंगाना की 59 दलित जातियों को A, B और C ग्रुप बनाकर बांटा। कौन कितना आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वंचित है, इसी आधार पर दलित जातियों की पहचान करके ग्रुप में बंटवारा किया। ग्रुप A में शामिल 15 उन जातियों को रखा जो सबसे ज्यादा और अधिक सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वंचित रही। उन्हें 15% आरक्षण की सुविधा मिलेगी। ग्रुप B में थोड़ा लाभ पा रही 18 जातियों को 9% और अच्छा खासा लाभ पा रही जातियां 26 जातियों को ग्रुप C में 5% आरक्षण मिलेगा। सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस शमीम अख्तर की अध्यक्षता में आयोग बनाया था, जिसकी सिफारिशों पर जातियों का कोटे में बंटवारा हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अच्छे से लागू करने के लिए सरकार को जातियों का अपडेटेड डेटा चाहिए था। देश में आखिरी बार 2011 में जनगणना हुई थी। 2021 वाली जनगणना मोदी सरकार ने कराई नहीं। इसी बीच राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की मुहिम शुरू की। रेवंत रेड्डी ने राहुल के आइडिया पर सबसे पहले एक्शन लेते हुए जातीय जनगणना कराई और 50 दिन में सरकार के हाथ में जातियों का एकदम अपडेटेड डेटा आ गया। जातीय जनगणना के डेटा से पता चला कि तेलंगाना में करीब 56% अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, करीब 17% अनुसूचित जाति, अन्य जातियों के 16% और करीब 10% एसटी आबादी रहती है। जातीय जनगणना से ही अलग अलग समुदायों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन और तरक्की का पता चला। आरक्षण जैसी सुविधा के मामले में किसकी कितनी हिस्सेदारी का भी खुलासा हुआ। सब कैटेगराइजेशन करके रेवंत रेड्डी ने दलित यानी एससी जातियों में आरक्षण का बंटवारा कर दिया। अगला ऐलान यह है कि सीएम रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि 2026 की जनगणना के बाद एससी के लिए आरक्षण और बढ़ाया जाएगा। रेवंत रेड्डी के इसी मॉडल को देश को दिखा रहे हैं राहुल गांधी। किसकी कितनी आबादी है और किसको
कितनी भागीदारी मिल रही है। और यह पता लगाने का एक ही तरीका है, उसका नाम है जाति जनगणना। और ये बिहार वाला जो जाति जनगणना है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। जाति जनगणना देखना है तो तेलंगाना वाला देख लीजिए। तो जाति जनगणना क्या है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। जाति जनगणना सिर्फ सर्वे नहीं है। देश की राजनीति में ओबीसी और दलितों के बीच सामाजिक संघर्ष माना जाता है। एक को खुश करने के चक्कर में दूसरा नाराज ना हो, इसी संतुलन के लिए रेवंत रेड्डी ने ओबीसी के लिए पहले ही फैसला ले लिया। जैसे ही पता चला कि तेलंगाना में सबसे बड़ी करीब 56% आबादी ओबीसी के है, उनके हित में फैसला लिया। तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण 23% चल रहा था। सरकार ने ओबीसी आरक्षण 42% करने का ऐलान कर दिया। इसमें एक रिस्क है कि इससे तेलंगाना में आरक्षण की 50% वाली लिमिट टूटती है, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी कोटा बढ़ाने का फैसला गिर जाए। इसीलिए रेवंत रेड्डी ने मोदी सरकार से कोटा बढ़ाने के लिए पहल की मांग की है। मोदी सरकार को जगाने के लिए दिल्ली जाकर राहुल गांधी के साथ प्रदर्शन भी किया था। सब कैटेगराइजेशन में भी विवाद संभव है। कुछ एससी जो पहले से आरक्षण का ज्यादा लाभ ले रहे थे, वो आपत्ति कर सकते हैं कि उसे क्यों इस कैटेगरी में डाला गया। जातियों वाली राजनीति में कांग्रेस बीजेपी से कहीं आगे चल रही है। तेलंगाना में जातीय जनगणना हो गई, आरक्षण का कोटा भी बढ़ गया। कर्नाटक में भी जातीय जनगणना की रिपोर्ट तैयार है, विधानसभा में रखी जा रही है। राहुल जातीय जनगणना और आरक्षण की लिमिट बढ़ाने की मुहिम चला रहे हैं। बीजेपी ने इस पर साफ साफ लाइन नहीं ली है। देश के ज्यादातर राज्य जहां बीजेपी या एनडीए की सरकारें लागू हैं, वहां ही सोचा जा रहा है कि देखते हैं करते हैं। महाराष्ट्र में स्टडी हो रही है। केवल हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार ने सब कैटेगराइजेशन लागू किया। गैर बीजेपी शासित राज्यों में तेलंगाना ने अब बाजी मारी है। शेष भारत में इतना ही। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट करके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।